नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पैट के लिए ये स्पेशल वीडियो है और आज हम लेके आए हैं हिंदी गद्यांश से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को, क्योंकि यूपी ट्रिपल पैट का जो 24 अगस्त को पेपर होने वाला है उसमें हिंदी गद्यांश पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपके पास 2 गद्यांश आएंगे। ये गद्यांश कितने आएंगे? 2, और दोनों में 5-5 प्रश्न होंगे और इस प्रकार आपको 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और देखिए, वैसे तो आप लोग सभी कर लेते होंगे गद्यांश को, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि किस प्रकार आपको करना है कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, पूरे 10 के 10 नंबर आपके सही हो जाएं। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और कम से कम 2 बार पढ़ें गद्यांश को, जल्दी जल्दी 2 बार पढ़ लें और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लगाते जाएं। ठीक है, तो चलिए हम गद्यांश की तरफ चलते हैं। देखिए, गद्यांश आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत बड़ा भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद कर दिया जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उसे दुनिया का कोई भी राजशक्ति समुद्री टक्कर नहीं दे सकता। ये रेलवे 2001 में मैंने पूछा था, ये रेलवे ने 2001 में पूछा था। ठीक है, उस समय रेलवे में हिंदी आती थी, लेकिन अभी हिंदी नहीं पूछी जाती। अब यहाँ पे क्या कहते, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है? ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति कितनी क्यों प्रबल बना ली? देखिए, यहाँ पे नाविक शक्ति प्रबल बना ली क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा कि कोई जहाज़ों का आना जाना ना रुक सके। नाविक शक्ति ब्रिटेन वासियों ने एकदम मजबूत बनाने का क्या कारण था कि जो उसके जहाज थे आने जाने में उन्हें कोई रोक ना सके। ठीक है, जिससे उनका व्यापार सुगमता से हो सके। तो ये सी विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे ये दिया नहीं है, लेकिन आपको फिर ध्यान से सोच समझ के लगाना है। तो सी विकल्प उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला जो प्रश्न है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो मस्तूलों का जंगल, देखिए इसका मतलब है मस्तूलों की पंक्तियां नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है मस्तूलों का आकर्षक दृश्य, ये भी नहीं होगा। मस्तूलों की बहार, ये भी नहीं होगा। असंख्य मस्तूल, असंख्य मस्तूल मतलब असंख्य जहाज, पानी के जहाज। ठीक है, तो ये बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे आपको इसे ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। त्राही त्राही मच जाने का अर्थ है हाहाकार मच जाना, यानी डी विकल्प आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये भी आपके बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लगा दोगे। अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, टक्कर लेने का अर्थ है। तो तुलना करना तो नहीं होगा। टकराना, ये भी नहीं होगा। लोहा मनाना, ये भी नहीं होगा। तो मुकाबला करना, टक्कर लेना यानी कि मुकाबला, किसी से टक्कर लेना यानी कि उसका मुकाबला करना, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो इस वाले गद्यांश में कुल 5 प्रश्न थे और पांचों के पांचों प्रश्न हमने बहुत आसानी से कर लिए। ठीक है, विद एक्यूरेसी 100% के साथ। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। देखिए सॉरी, अभी एक ये प्रश्न और रह गया है। इस पर 4 प्रश्न इससे पहले हो गए, एक प्रश्न और है, ये छठवां 5वां। तो यहाँ पे पूछा है, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? देखिए जो टेम्स नदी है उसी के तट पर स्थित है, तो समुद्र के तट पर ये गलत, काफी गहरे पानी पर ये भी गलत, जहाजों के जंगल में ये भी गलत, नदी के तट पर ये एकदम सही है। तो ये 5 प्रश्न हमने बहुत आसानी से कर लिए। ठीक है, चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश आपकी स्क्रीन पर है, सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसका स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं से जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलम्बन बना देती है।
जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभावों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भाव की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की बाह्य सृष्टि होती है और वह उन्हें भी उपहास से बना देती है। तो ये हमारे पास गद्यांश है, इस पर ये प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है। देखिए क्या करना है आपको, कम से कम 2 बार पढ़ लेना है, यदि आपको सही करना है। ठीक है, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है दुष्टों को लज्जित करना, ये नहीं है। ठीक है, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, यानी बी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कहाँ पर देखिए, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। ठीक है, तो ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी सी और डी ये गलत होंगे, तो बी विकल्प आपको टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको गद्यांश में प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। तो देखिए, तुलसी की व्यापक दृष्टि, तो ये तो नहीं है। तुलसी की सभी को राम में देखना, तुलसी की उदारता, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बी विकल्प कैसे सही होगा, देखिए, संतों, देवताओं तथा राम की वंदना प्राप्त नहीं है, यानी जो तुलसीदास है संतों, देवताओं, राम और दुष्टों को भी राम भाव से देखते हैं। ठीक है, राम में देखते हैं, तो ये बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो इसका जो उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तुलसी की वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर सोच समझ के आपको लगाना है, ये जो गद्यांश है आपको पढ़कर सोच समझ के लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, यानी तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, यानी तुलसी मानव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, तो यानी एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, वो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार नेता थे, हित अनित और अपने प्राय की भावना से ऊपर उठ चुके थे, निर्भरता चाहते थे। तो ये सोच समझ के लगाना है, क्योंकि ये जो चारों विकल्प हैं यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको सोच समझ के उत्तर लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उदार नेता थे। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर जीवन में हास्य का महत्व तो इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, प्रेरणा तो नहीं देता। आनंदित करता है, ये भी गलत है। आगे बढ़ाता है, ये भी गलत है। सरस बनाता है, तो यानी सरस यानी सरल कह सकते हैं, सरल बनाता है। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आज के इस लेक्चर में इन्हीं 2 गद्यांश को लिया था। यहाँ पे मैंने 10 प्रश्नों को आपको बताया किस प्रकार हम देखकर आसानी से 10 के 10 प्रश्नों को अच्छे से लगा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और अपने मित्रों में शेयर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे अगला वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।